नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, कुल मिलाकर के ज्ञान की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, अच्छी याददाश्त भी है, लेकिन पहुंची नहीं सूर्य के पहले पर्व तक। सूर्य के पहले पर्व तक जब किसी की उंगली नहीं पहुंचती तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी लगातार उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। यानी वो व्यापार करे या नौकरी करे, वो उसके अंदर मैंने अधिकतर देखा है कि वो उसमें स्थिरता नहीं हो पाती, वो अपने आप में कभी भी पूरे टारगेट को नहीं पहुंच पाता है। आइए बात कर रहा हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए यदि मैं कहूँ तो ये उंगली अपने आप में अनुकूल है। यानी आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से आपके जीवन में अंदर कोई अभी पिछले 9 महीने में किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग हुआ या कोई आगे बदनामी का योग आपके जीवन के अंदर बनने वाला है। यहाँ सेकंड पर्व के पास में ये छोटा सा गैप है, तो आपका एक सवाल भी है मेरे पास में। मेरे पिताजी मुझसे सहयोग काफ़ी करते हैं, स्नेह करते हैं, क्या हमेशा उनका सहयोग बना रहेगा? उनका सहयोग तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन आपके व्यवहारिक पर्व के पास में ये जब गैप हो जाता है तो ये आपको अपना व्यवहार सही रखना होगा। आप उनसे ऊंचा ना बोलें, आप उनसे उनकी सेवा करें, आप उनसे दूरी ना बनाएं, तो आपकी तरफ से कोई बात उठ सकती है व्यवहारिकता से, तो उनका स्नेह आपसे कम हो सकता है। इसलिए कृपया करके अपनी तरफ से ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर उनकी बात की अवहेलना ना करें। यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा हल्का सा टर्न लेकर के जीवन में जब भी ढैया शनि की 7.5 आती हैं तो आपको परेशान करेंगी, थोड़ा सा धन के संघर्ष को दिखलाएंगी, क्योंकि इसके पर ज़्यादा खड़ी हुई रेखाएं पूरी सेकंड पर और फर्स्ट पर नहीं है, पूरे वेग के साथ नहीं है, यानी सामान्य धन को दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर अभी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और सेकंड पर कट के निशान, यानी कि मैंने हमेशा कहा है कि जब सेकंड पर कुछ कट के निशान हो तो ये व्यावहारिकता के साथ, यानी व्यावहारिकता किसके साथ? स्त्री के साथ व्यावहारिकता से किस व्यावहारिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर है। आइए बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्वत जाना जाता है यहाँ पर ग्रहण शक्ति के लिए, साथ ही साथ अच्छे व्यापार की स्थिति के लिए। यहाँ पर एक गहरी रेखा, 2 हल्की हल्की रेखाएं, कम से कम 4 गहरी रेखाएं होती हैं तो धन की आवक तेज व्यक्ति के पास में होती है, परंतु हल्की है तो धन के आगमन निरंतर बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। अब बात करते हैं आपके यश के पर्व के बारे में। यहाँ यश का पर्व इस प्रकार की स्थितियों को क्रॉस बना करके चला है, यानी कि आपके जीवन के अंदर जिस क्षेत्र में चलते हैं, आप काम करते हैं, उस क्षेत्र के लोग भर आपको जानते हैं। कभी अभी यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार के बड़े रोग के संकेत भी नहीं हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा आपके शनि के पर्व के बारे में। ये शनि का पर्व धन का पर्व के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जब इस प्रकार से ये 2 रेखाएं खड़ी होती हैं तो ये बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर जो धन के आगमन हैं वो निरंतर रूप से बने रहेंगे। साथ ही साथ इसका रेखा का जो उदय है वो मंगल रेखा के साथ और मंगल पर्वत से है, यानी कि आपके जीवन के अंदर खेती, किसानी, जानवर, ये मतलब जो पशु, उनसे संबंधित कार्यों के द्वारा ही आपके जीवन के अंदर आपको धन मिलेगा, ये पक्का यहाँ पर बना हुआ। यदि ऐसा नहीं होता और सूर्य पर्वत अनुकूल होता तो आप फिर पुलिस मिलिट्री में हो सकते थे, तो चलिए, या इंजीनियर होते। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। यहाँ एक मजबूत ट्रायंगल बन करके, यानी कि पैतृक संपत्ति निश्चित रूप से मिलती है, पैतृक मकान मिलता है, साथ ही साथ ये जो सहयोग वाली रेखा है, ईश्वर के प्रति आस्था भी आप करते हैं, तो ये इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा जा करके सीधा बृहस्पति के पर्व को पहुँची और बड़ी ही पतली बारीक है, यानी किसी प्रकार के मन में किसी के लिए दोष नहीं है, किसी प्रकार का मन में गिलानी नहीं रखते, मन से आप बहुत ही सुंदर हैं। तो ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर संबंधों के लिए।
अब बात करते हैं यहाँ से निकलने वाली ये दो मंगल रेखाएं। जब ये इस प्रकार की रेखा जाकर हृदय रेखा के साथ मिलन करती हैं तो पत्नी के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। साथ ही साथ अगर पत्नी की पार्टनरशिप ले तो उसमें भारी नुकसान होता है, या पत्नी के नाम से किसी काम करे तो उसमें भारी नुकसान होता है। आइए मंगल रेखाओं की बात करते हैं। ये वो रेखाएँ हैं जो व्यक्ति से कर्म वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। कर्म रेखाएं, साथ में कई एक्स भी हैं, हाथ में टूटी हुई भी हैं, यानी कि कर्म जो है वो कर्म जो है आपका वो सामान्य रूप का कर्म भी है और बहुत ज़्यादा लाभ के संकेत कर्म के द्वारा मिल भी नहीं रहे हैं। इसके बाद बात करता हूँ एक और रेखा की। ये रेखा है आपके पास आपकी बुद्धि रेखा। देखिए बुद्धि रेखा, और जब पूरे हाथ को पार करके मंगल पर्व तक पहुँच जाए, दो मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर दो मंगल का इन्वॉल्वमेंट का मतलब है वही बात फिर आ गई, जमीन जायदाद पशु खेती बाड़ी इनके द्वारा आपको सफलता। और यदि कभी व्यापार करें तो व्यापार यदि आप कोई चीज़ का इनमें से प्रोडक्शन करें और उसको दूर दूर तक सप्लाई करें तब आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर संकेत हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद में द्वितीय मंगल पर्व की। कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। चंद्र पर्वत के बारे में बात करता हूँ। ये चंद्र पर्वत, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानसिक रोग नहीं, डिप्रेशन नहीं, कोई विदेश यात्रा नहीं यहाँ पर नज़र आती है। केतु स्थान पर किसी बड़े नुकसान के योग नहीं, ना ही किसी प्रकार के बड़े रोग के संकेत हैं। व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूँ तो व्यापारिक रेखाएँ यहाँ से निकल करके और आगे तक बुद्धि रेखा के रूप में सम्मिलित होती हैं। यानी कुल मिलाकर के आपके जो साधन बने हुए हैं, शुक्र जो साधन बने हुए हैं वो व्यापार से बने हुए हैं। तो इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा आपके पास व्यापारिक रूप में भी है। अच्छी मजबूत नहीं है, कुछ टूट करके हैं बीच में, तो टूट करके भी व्यापार का लाभ भी मिलता है। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। ये देखिए यहाँ भाग्य रेखा का रोल ये आया जो मस्तिष्क रेखा के अंदर जाके घुस गई। ये भाग्य रेखा और जाकर मस्तिष्क रेखा के अंदर घुस गई, यानी कि मस्तिष्क रेखा का कहीं ना कहीं संबंध होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर आपकी आयु रेखा से। और आयु कौन देता है, जन्म कौन देता है, पिता। तो उसके अंदर जब रेखा यहाँ से जाए तो व्यक्ति अपने पिता के कर्म के द्वारा प्राप्त करता है धन। मैंने फिर दोबारा एक इंडिकेशन आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करके आप दूर स्थानों तक सप्लाई करेंगे, जिसमें ज़मीन हो, भूमि हो, पशुओं से संबंधित काम हो, जब तक जैसे आप मुर्गी फार्म के लिए करें तो उसकी सप्लाई यदि आप दूर दूर तक करेंगे तो वो काम बहुत अच्छा चलेगा। यानी किसी भी चीज़ की जो है सप्लाई यदि दूर स्थान से जुड़ेगी तभी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए ये सब यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं, और बाद में भाग्य रेखा भी अभी ठीक ठाक आपकी जा रही है। इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर आपकी सवालों की। सवालों को बाद में लेता हूँ, पहले मैं शुक्र पर्वत को देखता हूँ। शुक्र पर्वत यदि देखते हैं तो सामान्य रूप से शुक्र पर्वत यहाँ पर मौजूद है, यानी कि सही सामान्य रूप के संसाधन आपके पास में मौजूद भी हैं। तो संसाधन ठीक ठाक हैं। संतान रेखा है, आपके हाथ में 3 चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से लगता है। तो संतान का सुख सहयोग भी है। आयु रेखा की बात कर लेते हैं। आयु रेखा जब इस प्रकार की होती है तो और जाकर के 2 मुखी हो जाती है तो व्यक्ति मन के अंदर बातों को छुपा नहीं पाता। यहाँ एक छोटा सा द्वीप बन रहा है, इस जगह पर जाकर के यहाँ छोटा सा द्वीप बन रहा है। ये वो द्वीप है जो आपकी उम्र में आएगा लगभग 62 से लेकर के और लगभग 66 तक। वो समय ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा शारीरिक रूप से कुछ रोग परेशान कर सकता है। तो चलिए ये मैंने आपके सब सवालों के जवाब दिए। अब मैं बात करता हूँ आपके सवालों की। मैं 10 वर्षों से खाद बीज का व्यवसाय करता हूं, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही है। मेरी धन की स्थिति कब अच्छी होगी जिससे मैं अपने पैर पर खड़ा हो पाऊं? आपकी उम्र है इस समय 72, 82, 92, 2002, 2012 और 8, 20। तो यहाँ 47 से 48 में आप चल रहे हैं, और 48वें वर्ष में यदि मैं आपकी रेखा को देख रहा हूँ तो यहाँ पर लगभग एक रेखा का उदय इस तरफ से ऐसे जा रहा है। ये आपके जीवन में एक नया उत्साह ला रहा है, और ये रेखा जा रही है सूर्य पर्वत को। मैंने हमेशा कहा
कि जब भाग्य रेखा का संबंध सूर्य रेखा से बन जाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ता है, यानी आप जल्दी ही अपने व्यापार से दूर स्थान से जुड़ने वाले हैं और फिर उससे आप लाभ कमाने वाले हैं। तो ऐसा संकेत यहाँ भी मिला। तो आपने पूछा मैं अपने पैरों पर कब खड़ा हो पाऊँगा। जहाँ तक पैरों पर खड़ा होने का सवाल है, आप पैरों पर पहले से ही खड़े हैं। आप पहले से ही, ऐसी बात नहीं कि आपके आमदनी के स्रोत नहीं हैं, लगातार भाग्य रेखा सपोर्ट कर रही है, आमदनी के स्रोत हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि अगर शनि पर्वत पर बहुत अच्छी रेखाएं नहीं मिल रही हैं तो उसकी वजह से आपको अपनी कर्म का ही पैसा मिल रहा है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊँगा, तो कुछ स्पीड भगवान बनाए तो ये भी मैं भी चाहूँगा। खाद बीज के साथ में मैं मुर्गी फार्म करना चाहता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? मैंने बताया आपको, खेतीबाड़ी, खाद, बीज, पशु, यानी ये एक ही कुनबा होता है। इस तरह के काम कुछ भी करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, तो आपको करना चाहिए और दूर स्थान तक उसको सप्लाई करेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, क्या उनसे वैचारिक मतभेद रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ तक पत्नी से वैचारिक मतभेद का सवाल है, देखिए वो हाथ के अंदर आप लेकर के पैदा हुए हैं, इसलिए मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अपने आप को अपने काम में ज़्यादा लगाएं और उनके स्वास्थ्य का रखें ध्यान, क्योंकि उनके स्वास्थ्य का तो उनके हाथ से पता लगेगा, आपके हाथ से पता नहीं लगेगा। तो ये आपका है। मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा, क्या धन की क्या स्थिति रहेगी? इतना मैं कह सकता हूँ कि जो स्थिति आपकी आज है वो बुढ़ापे के अंतिम छोर तक भी इससे नीचे कभी नहीं जाएगी। बहुत आगे तक का बोल करके मैं झूठा नहीं बनना चाहता, तो इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि जो स्थिति आज है इससे कभी भी आपके जीवन में डाउन नहीं आएगा। तो मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा तथा धन की स्थिति क्या रहेगी, मैंने बता दिया। बुढ़ापे तक आपके पास धन की यही स्थिति रहेगी और बुढ़ापा आपका अच्छा बीतेगा। आपने पूछा है मेरे पिताजी मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा ना बोल दें, क्योंकि आपका मन खिन होने के बाद आप कुछ उल्टा सीधा ना कह दें। अपनी तरफ से आप कुछ भी बिगाड़ खाता करेंगे, पिताजी की तरफ से नहीं। तो उनकी बातों का, उनकी सलाहों का अनुसरण कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, वो आपका सहयोग करते रहेंगे। भाग्य उदय कब होगा? जहाँ तक आपने भाग्य उदय का पूछा, आदमी की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो भाग्य उदय कब मानता है। मैं समझता हूँ भाग्य उदय उस व्यक्ति का होता है जीवन में जिसके माँ बाप जीवित होते हैं, जिसके माँ बाप उसकी मदद करते हैं। उसका भाग्य उदय होता है जिसके जीवन में विवाह होता है। उसका भाग्य मैं उदय मानता हूँ जिसको संतान होती है, और उसका भाग्य मैं उदय मानता हूँ जिसकी संतान उसको सहयोग करती है। जीवन के अंदर धन के बहुत सारा हो और ये सारी चीज़ ना हो तो वो भाग्य उदय नहीं, वो अस्त होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपका भाग्य उदय है। आप मन के अंदर ज़्यादा आशंका न पाले, कुछ उपाय बताऊंगा, उससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की भी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। देखिए, सबसे पहले आप फायर ओपल पहनिए इस उंगली के अंदर, फायर ओपल पहनिए। आपने अगर मूंगा माणिक पहन रखा है तो मेरे हिसाब से उतार दीजिए। पन्ना आपने पहन रखा है तो पहना रखिए। आपका रतन बनता है मेरे हिसाब से फायर ओपल। इस उंगली में पहनेंगे, तरक्की होगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पत्नी से भी अनबन खत्म होगी, बहुत कुछ आपको जीवन में मिलेगा। तो मेरी तरफ से फायर ओपल आपका रतन बनता है। आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके स्थान तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी पूजा में अपनी दुकान पर बैठ करके आपको नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ के साथ श्री सूक्तम को पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं तो श्री सूक्तम का पाठ करिए नित्य, फिर देखिए दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाएगी। साथ ही साथ दारिद्र्य दहन स्रोत का भी पाठ करिए। दोनों लिंक में भेज रहा हूँ, कैसे पूजा पाठ होती है, कैसे क्या होता है, आप ये सब करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना। नमस्कार।